नमस्कार, इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। अगर ओवैसी और उनकी पार्टी के एक सांसद को छोड़ दीजिए तो जितने भी दल थे सब ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि संसद में पास हो गया है, जो प्रक्रिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उस पर चलेगा, लेकिन यही 5 राज्यों के चुनाव का मुद्दा बन जाएगा और शायद अगली लोकसभा इलेक्शंस का भी, जो 2024 में ड्यू है। मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। कैसे हो गया? एक तरफ लड़ाई इस बात की कि महिला आरक्षण तुरंत क्यों नहीं दिया जा रहा, विपक्ष कह रहा, सत्ता पक्ष कह रही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जनगणना करानी पड़ेगी तब होगा। लेकिन दूसरा फैक्टर उससे भी बड़ा है, जो कि एक राजनीतिक फैक्टर है। मुख्यतः कांग्रेस और विपक्ष कह रही है कि आपने इसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया, आप क्यों नहीं दे रहे हैं ओबीसी आरक्षण। अब आप मध्य प्रदेश जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, राजस्थान जाइए, औसत निकालेंगे 40% ओबीसी वहां खड़े हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब 90 भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसमें से 3 ओबीसी है। तो अब ओबीसी को छोड़े कौन? कांग्रेस ने भी पकड़ लिया ओबीसी को। जो क्षेत्रीय छत्रव है, उनकी राजनीति ही ओबीसी पॉलिटिक्स पर चली है। अब बीजेपी जवाब दे रही कि साहब हमने तो शुरुआत करी है, हम तो खुद ओबीसी हैं। बीजेपी कह रही है आप हमारे मंत्री गिन लीजिए, सांसद गिन लीजिए, प्रधानमंत्री को ले लीजिए, सब ओबीसी हैं। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने सिर्फ ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित पर आज तक सारी राजनीति करी है, तो कभी देखा ही नहीं ओबीसी पर। लेकिन अब विपक्ष हमलावर है। तो ये जो लड़ाई है 5 राज्यों की, ये महिला आरक्षण और ओबीसी पर आ गई है। इससे बड़ा मुद्दा आज कोई नहीं है। आप करप्शन की बात करिए, विकास की बात करिए, सब पीछे हो गए। क्योंकि ओबीसी एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूरा चुनाव बदल सकता है किसी भी दल के हक में। अगर ओबीसी समाज 40 से 50% है इन राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, अगर ये ओबीसी जिसे चाहे उसे सत्ता तक पहुंचा सकता है। इसीलिए आप देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ओबीसी बनाया था, ओबीसी को ही पुश किया बीजेपी ने भी। यूपी में आप देखेंगे मुख्यमंत्री जरूर ठाकुर समाज से हो, लेकिन ज्यादातर विधायक, सांसद, मंत्री ओबीसी से हैं। ओबीसी पॉपुलेशन अगर आप हिंदुस्तान के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो भी लगभग 44% है। यानी कोई भी दल ओबीसी को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जो राजनीति है वो ओबीसी की हो रही है। आज पार्टी जो सबसे पहले टिकट देना चाहती है, डिक्लेयर करना चाहती है, वो कहती है साहब ओबीसी लाइए, एससी लाइए, एसटी लाइए। क्यों? पॉपुलेशन वाइज है। पॉलिटिकल पार्टीज भी कास्ट देखती है। इसीलिए बार बार विपक्ष ये भी कह रहा है कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराते। जैसे ही आप कराएंगे पता चल जाएगा ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, सवर्ण कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज आप रैली सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे छत्तीसगढ़ में, उन्होंने भी ओबीसी की बात करी, कहा कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती है, ओबीसी को गाली देती है। आप वहां जाएंगे मध्य प्रदेश, राहुल गांधी कैंपेन कर रहे थे, उन्होंने भी क्या कहा ओबीसी को दरकिनार करा जा रहा है। क्यों दरकिनार कर रहे हैं आप? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? क्यों नहीं आप अधिकारियों में ओबीसी की भर्ती कर रहे हैं? तो ओबीसी इस वक्त देश की राजनीति का एक बड़ा फैक्टर हो गया है और यही वो फैक्टर है जो तय करेगा कि कौन सी राजनीतिक दल सत्ता के करीब और सत्ता के शिखर तक पहुंचेगी।